नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह कहानी है 28 साल के राजू की। राजू के पास सिर्फ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। वह हमेशा खुद से कहता है कि मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, लेकिन उतना पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगा जिससे मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। कि एक दिन राजू की बीवी कमला ने उसे कहा, आपको पता है हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं, आप भी उनके पास हमारी समस्या लेकर जाइए ना, शायद हमारी मदद कर दे। ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ नहीं। मैं किसी तांत्रिक के पास जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। यह देखिए, गांव में जितने भी लोग हैं उनके पास पैसे की समस्या लेकर गए हैं और उन सबको अपनी परेशानी का हल मिला है। मुझे लगा कि उनके पास जाने से हमारी भी कुछ समस्या कम हो जाएगी। पूरी जिंदगी मजदूरी करके उस छोटे से जमीन के टुकड़े में क्या कर लेंगे आप भी जानते हैं। हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यह बोलकर वो चली गई। लेकिन राजू सोचने लगा कि क्या उसे एक बार उस तांत्रिक के पास जाना चाहिए, क्या पता वह सच में उसे कोई उपाय दे दे है। यह सोचकर अगले दिन राजू तांत्रिक बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में गया और किस्मत से उसे एक पेड़ के नीचे वह बैठे हुए मिल गए। राजू ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। यह सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का निदान तो है, मगर क्या स्वामी जी, यह देखो यह बहुत मुश्किल है। अगर तुम एक बार यह तपस्या शुरू कर दो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। यह साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सन्यासी हो, जिनका परिवार ना हो। तो अब बताइए। बाबा मैं करूंगा। वो तो ठीक है, सुनो, तुमको यक्षिणी की तपस्या करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो तुम्हें एक दिन में ढेर सारा धन दिलवा सकती है। ज्योतिषी, यह क्या होती है? यक्षिणी को शिवजी की दासियां भी कहा जाता है। यह शब्द का अर्थ होता है जादू की शक्ति। यह 51 दिन की विधि है। अगले 51 दिन तक तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर यह तपस्या करनी होगी। बाबा, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, यक्षिणी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी और अगर तुम चाहो तो भी तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाएगी। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या उसकी इच्छा के विपरीत कुछ किया तो उसने जितना तुम्हें दिया है उससे दुगना वह तुमसे छीन लेगी, याद रहे। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। तांत्रिक बाबा उसे सारी विधि बताते हैं और यह कहकर वहां से चला गया। और अगले दिन से जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था वैसे ही उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। अगले दिन उठकर पूजा व अपने परिवार से दूरी बना और 92 दुष्ट की पूजा हवन के सामने आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। तभी हवन की आंच से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है जो उसे आवाज लगाती है, आंखें खोलिए, मैं आ गई हूं। राजू ने आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसने सामने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी में उसने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। मेरी आराधना करके यहां से मैं तुम्हारे सारे काम सफल करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे वचन मानने होंगे। आप बताइए कौन से वचन है? पहला वचन कि अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात नहीं टालोगे, और दूसरा वचन मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, और तीसरा आखिरी वचन मैं आज से पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। तो मेरे अलावा दूसरी कोई भी स्त्री तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी भी नहीं। बोलो, मानते हो यह वचन? राजू ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं यह सारे वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर यक्षिणी बहुत खुश हुई और उसने कहा, और बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि मैं हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास ढेर सारा धन संपत्ति और जमीन जायदाद हो। ऐसा ही होगा। और सच में उस रात उसके पास ढेर सारा पैसा लेकर आ गए। दूसरे दिन राजू गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के सब लोग सोचते हैं, यहां तक कि कमला भी, कि एक रात में इतने अमीर कैसे बने। उसके पास अब बड़ा घर में नौकर चाकर और ढेर सारा धंधा तिजोरी, और यक्षिणी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था, उसकी बीवी भी नहीं। इस वजह से उनके बीच में रोज झगड़े होते हैं। राजू ने अपनी बीवी को अपने कमरे से भी अलग कर दिया। राजू की अमीरी देखकर गांव की कई सारी सुंदर औरतें उसकी तरफ आकर्षित होने लगी।
मगर जैसे यक्षिणी ने कहा था, अब उसके अलावा और कोई स्त्री उसके पास नहीं आ सकती थी। राजू धीरे धीरे यक्षिणी से मन भरने लगा था। अब इसे दूसरी स्त्रियों में ज्यादा रुचि आने लगी। उसके पास इतना धन था कि वह किसी भी स्त्री को अपना बना सकता था। पर जो भी स्त्री राजू के नजदीक आने की कोशिश करती, यक्षिण उन सबके साथ कोई न कोई हादसा कर देती और राजू को यह बात पता चलती। तुम यह सही नहीं कर रही हो, तुमने उन औरतों के साथ बहुत गलत किया। मैंने उससे पहले ही कहा था, मुझे सिद्ध करने का मतलब है कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी। तुम्हें मैं जब कहो तब मुझे भोग चढ़ाना होगा। और अगर किसी दूसरी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की या तुम किसी और के पास गए तो उसकी मौत और तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। वह जानता था कि वह पूरी तरह से फंस गया है और इस समय वह कुछ नहीं कर सकता, वरना यक्षिणी उसका का सारा धन संपत्ति उसे छीन लेगी। और उस वक्त कमला ने यह सब देख लिया और उनकी बातें सुनी। उसे पता चल गया कि आखिर वह एक रात में इतना अमीर कैसे बने और इसलिए उसने उसके साथ दूरियां बनाई। वह अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह खुद दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास गई और उनको सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि राजू ने खुद उसे सिद्ध किया है, इसलिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपके पास हूं, आप कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे पति वापस चाहिए। राजू की पत्नी के आंसू देखकर तांत्रिक बाबा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक उपाय बताया कि अगली पूर्णिमा की रात को यक्षिणी पीपल के पेड़ पर अपनी तपस्या करती है। बस तुम्हें उस रात जाकर उसके थोड़े से बालों को काट कर लाना होगा और एक काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया पर बांधना होगा। उस गुड़िया को तुम्हें अपने माथे पर लगे हुए सिंदूर का टीका लगाना होगा और मैं जो मंत्र बताऊंगा उसे बोलते हुए उस गुड़िया में दसुया घुसाकर उसे इतने गहरे गड्ढे में डालना होगा कि जहां से उसे कोई कभी बाहर नहीं निकाल सके, या फिर उसे जलाना होगा। मगर याद रहे, यह विधि तुम्हें रात के 12 से 2 बजे के बीच में जल्दी से जल्दी करनी होगी, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर कमला वहां से चली गई और अगली पूर्णिमा की रात को जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया वैसे ही रात ठीक 12 के बाद पीपल के पेड़ के पास चली गई। यक्षिणी वहां पर अपनी आंखें बंद करके तपस्या कर रही थी कि कमला ने बहुत ही सावधानी से उसके बाल काटे और भागते हुए अपने घर आई। उसने वह बाल उस काली गुड़िया पर बांधे और अपना सिंदूर लगाया। फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उसने उसमें जैसे ही पहली स्विच डाली, यक्षिणी को पता चल गया कि कमला क्या कर रही है। वह उसी वक्त सावधान हो गई। कमला ने सारी गतिविधियां उस गुड़िया में की। वह जैसे ही उसे गाड़ने जाती है कि उस समय यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई है। यक्षिणी उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाया था। धुनिका लगाओ, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। राजू सिर्फ मेरे साथ रहेगा, मेरा दास बनकर, वह भी हमेशा के लिए, समझी आप। और यह कहकर यक्षिणी ने अपने हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और यह सब होते हुए राजू ने देख लिया। यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी बीवी को मार दिया। तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगे, पर तुम्हारी बीवी बार बार बीच में आ रही थी तो मैंने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। अपनी बीवी की लाश को देखकर उसके धड़ को पकड़कर रोने लगता है। इन सब की वजह मैं हूं, मेरा लालच है, मेरी वजह से कमला की जान गई, अब मैं जीना नहीं चाहता। और यह कहकर अपने ऊपर धागे डाल लेता है और जैसे ही वह चीज उठाता, यक्षिणी उसे रोकने की कोशिश करती है और इस हाथापाई में वह जली हुई माचिस की तीली उस काली गुड़िया पर चली जाती है। और यक्षिणी भी जब यह देखती तो वह हैरत से गायब हो जाती है। राजू ने अपना सबक सीख लिया था, मगर उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। राजू अपनी बीवी को तो खो चुका था और उसे इस बात का सुकून था कि कम से कम वह जिंदा है और अपने बच्चों के साथ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।